हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ये श्लोक 15वें अध्याय में आएगा, भगवान बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। मैंने बहुत कुछ पढ़ दिया, अब समझते हैं। पहली बात तो ये कि भगवान के धाम में चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है और बिजली नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक। तो इसीलिए बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा आपको। एक हेडेक से आप बच गए। ठीक, वहां पहुंचेंगे तो बिजली का बिल नहीं रहेगा, हेडेक से बच गया। और दूसरा, वहां एसी की जरूरत है प्रभु जी? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब बिजली नहीं है तो क्या एसी की बिजली जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी है, लेकिन वहां सूर्य भी तो नहीं है। गर्मी नहीं है ना। ठीक है, गर्मी भी नहीं है। अरे वो ठीक है, तो एसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां ताप नहीं है। अब मेरा एक बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, उसका प्रश्न देने का ट्राई करिएगा। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, मतलब सभी कुछ भगवत धाम ही है और हर जगह भगवत धाम ही है। इसका मतलब क्या है भाई? सब, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, मतलब भगवत धाम ही सब कुछ है। तो क्या हम लोग अभी भगवत धाम में रह रहे हैं, फिर क्या है भाई? देखिए, पढ़ के निकल जाते हैं हम लोग ऐसे, लेकिन विचार नहीं करते भाई गोपाल जी क्यों लिख रहे हैं, कितना डिफिकल्ट है ये। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, मतलब हर जगह भगवत धाम है, तो मतलब कैसे फिर बात बनेगी भाई? प्रभु जी, लग रहा है आपको पता है, तो कृपया करके कुछ प्रकाश दें। प्रभु जी। जैसे भगवत धाम सर्वोत्तम में कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि हम जो जो भी चीजें देख रहे हैं वो हम अपने भोग के लिए देख रहे हैं। तो जब तक हम अपने भोग के लिए देखते रहेंगे तब तक हमें लगेगा कि ये सब भौतिक चीजें हैं, ये है वो चीजें। लेकिन जब हम पूर्णतः कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे और सारी चीजें कृष्ण के संबंध में देखने लगेंगे और कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, तो चाहे हम भगवत धाम में हो चाहे यहाँ, वो एक ही बात होगी, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा में ही हमेशा लगे रहेंगे। और करना हमें भगवत धाम में चाहे हो चाहे यहाँ हो, हमें करना कृष्ण की सेवा ही है, तो एक ही बात रहेगी। ओके, आपका आंसर 70% सही है, लेकिन 30% फिलोसफिकल एंगल से सही नहीं है। तो ठीक है, आपने सही बताया कि यहाँ भी जो करेंगे वहां करेंगे, वो ठीक है। बहुत सुंदर प्रभु बात, जी बहुत सुंदर। देखिए, यही तो रस प्रभु मिलता है गोपाल जी के परपुट में। देखिए क्या है, क्या बात है भाई? ये जगत भगवान की शक्ति है, पहली चीज। और ये जगत चिन्मय आकाश में ही है। ये भागवतम में मेंशन होगा, अगर आप 5वां 5th कैंटो पढ़ेंगे। सर, मैंने कॉस्मोलॉजी पढ़ाई थी, लेकिन मैंने उसका वीडियोस नहीं बनाए थे। उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि मैं वीडियो बनाता। कॉस्मोलॉजी में पूरा लेक्चर दिया था, तो फिलहाल उसमें जब आएंगे तो पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली बात ये है कि जैसे एक आकाश है, बहुत बड़ा स्काई आकाश है, लेकिन उसमें छोटा सा बादल रहता है कहीं कोने पे। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा आकाश है, कहीं बादल के कोने में बादल का अस्तित्व रहता है। तो उसी प्रकार से सब कुछ चिन्मय आकाश में ही है। ये जगत भी चिन्मय आकाश में, लेकिन वो बादल के रूप में एक कोने में पड़ा हुआ है। असल में आ रही है, आएगी बात। जैसे अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सुपेक्षा माता जी के यहाँ बारिश हो रही है, तो क्या मेरे यहाँ ही बारिश हो रही है? नहीं, आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटे से पार्ट में सुपेक्षा माता जी के यहाँ बारिश हो रही है, वहां पे बादल है, मेरे यहाँ नहीं है। उसी प्रकार से बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्काई है, उसमें कहीं छोटे कोने में ये भौतिक जगत
है। ठीक, तो बेसिकली है, ये चिन्मय आकाश से बाहर नहीं, इसीलिए बोला जा रहा है भगवत धाम सर्वत्र है। तो चिन्मय आकाश से बाहर नहीं है, चिन्मय आकाश में ही है। अब जो प्रभु जी बता रहे थे सेम ऐसे ही है। दिक्कत क्या है कि भोग की दृष्टि के कारण से मुझे वस्तुएं भगवान से भिन्न दिख रही। मैं भोग की दृष्टि से देख रहा हूं, इसीलिए वस्तुएं भगवान से भिन्न दिख रही है, भगवान की शक्ति दिख नहीं रही। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था परम पूज्य राधाकुंद महाराज ने कल, मैं सुन रहा था, बहुत सुंदर। भाई सन है और सनलाइट है, एक तो सनलाइट सन की एनर्जी है कि नहीं है, बिल्कुल है। और अगर सन अस्त, सूर्य अस्त हो रहा है, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो सूर्य को डूबने दे, उसकी किरणों को बचा के रख ले, मतलब काट के रख ले और रात में काम करे उससे। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, कोई माई का लाल नहीं है कि मतलब सूर्य सूर्य नहीं है, उसकी रोशनी को चुरा लिया, काट दिया उससे सूर्य से, और बस यहाँ पे प्रकाश दे दिया रात में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही सूर्य अस्त, तुरंत उसकी सनलाइट भी खत्म, और जैसे ही उगेगा तुरंत ही सनलाइट भी आ जाएगी। उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति को आप अलग कर नहीं सकते, वो एक ही। ऐसे सन और सनलाइट को आप अलग कर नहीं सकते, कोई शक्ति नहीं है आपके पास वैसे। और जैसे ही सन आया सनलाइट भी है, सन गया सनलाइट भी गई। वैसे भगवान है हमेशा के लिए, तो उनकी शक्ति भी हमेशा के लिए है। और भगवान की शक्ति भगवान, कोई डिफरेंस नहीं, अचिंत्य भेदा भेद। इतना सुंदर एग्जाम्पल है ये महाराज जी का। अब इस संबंध में प्रभुपाद जी भी बताते हैं, चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम बद्ध जीवात्माएं सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, लेकिन हम अपने भोगों के लिए भी भगवान पे डिपेंड हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम इंडिपेंडेंट, लेकिन हर चीज के लिए वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। देखिए बद्ध जीवात्मा का प्रॉब्लम है, चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, उसका भोग करता है। तो ये चार चीजें भी आपने बनाई नहीं है कहीं से, ये चार चीज भी आपने सृष्टि नहीं करी है। तो आप टोटली भगवान पे डिपेंड हैं। इसको भी भगवान ने ही रचा है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये भी आपकी रचना नहीं है। तो कितनी बड़ी धोखेबाजी है कि भगवान को हटा दें पिक्चर से। ये सब कुछ उनका दिया हुआ क्या है, भगवान ही। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति बोल रहा है भगवान नहीं है, उसको बोलने की शक्ति भी भगवान से आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो भगवान परमात्मा के रूप में मेरे प्राणों को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो हर चीज के लिए हम भगवान पर आश्रित हैं। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, यहां हम इस बात को स्वीकार नहीं करते और आध्यात्मिक जगत में स्वीकार करते हैं। बस ये अंतर। वहां पर भी सब कृष्ण पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर भी सब कृष्ण पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ हम स्वीकार नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये। और वहां सब स्वीकार करते हैं। जैसे इसका उदाहरण महाराज जी को आप बता रहे थे कि सर्वत्र है, देखिए कैसे। देखिए मथुरा का जेल फेमस है कृष्ण वहां पैदा हुए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, पहले आंसर दीजिए आप। प्रभु जी मथुरा का जेल मथुरा में है कि नहीं है? हाँ प्रभु जी है। भरतपुर का जेल भरतपुर में है कि नहीं है? हाँ वही तो। थैंक यू प्रभु जी। मथुरा का जेल मथुरा में है, भरतपुर का जेल भरतपुर में है। लेकिन जो आपको जेल के बाहर सुविधा मिल रही है और जेल के अंदर मिल रही है, क्या वो सेम है? सेम नहीं। तो आपको जेल के बाहर सुविधा मिल रही है, आपको जेल के अंदर नहीं मिल रही है। ठीक, उसी प्रकार से बहुत ध्यान दीजिएगा, हम लोग जेल में, और ये जेल आध्यात्मिक जगत में। और जो हम यहाँ पे जो हमें सुविधा मिल रही है, मतलब दुख कष्ट, सब कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, दुखालय शाश्वतम, ये जेल के बाहर निकलती नहीं है। इतना सुंदर, लेकिन जेल वही है। मथुरा का जेल मथुरा में ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का फर्क है। जेल से निकले, बस सारी फैसिलिटीज चेंज। लेकिन जेल में है तो आप कैदी कहलाएंगे, और जो सुविधाएं हैं वो सब अलग अलग है। उसी प्रकार से हम लोग जेल के अंदर रह रहे हैं, लेकिन है आध्यात्मिक जगत में ही, लेकिन जेल के अंदर है। बस जेल का दरवाजा खुला, भगवान के पास, ये बात। ठीक, इंटरेस्टिंग है।
आगे पढ़ते हैं। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः मत परः मत स्थानम। मत चित्तः मतलब चित्त भगवान में लगाया हुआ, मत परः मतलब भगवान ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। देखिए शब्द बार बार गीता में आएगा, मत परहा मत परहा मत परहा। दूसरे अध्याय में मत परहा आया था, दूसरे अध्याय में मत परहा आया था। क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि रियली कन्विंस कराने के लिए कि आवर एम ऑफ लाइफ इज टू गेट लोटस फीट ऑफ कृष्ण। और यही उद्देश्य ही है कोई भी क्रिया का, और उद्देश्य का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करनी, यही उद्देश्य है। वास्तविक उद्देश्य तो यही है जीवन का, मनुष्य जीवन का। ठीक। और मध्य स्थानम मतलब भगवान का धाम। वास्तविक शांति प्राप्त कर कर रही हो। सकता है, क्यों कर सकता है, और अंततोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आप कहेंगे प्रभु जी अष्टांग योगी कैसे पहुंच जाएगा भगवान के धाम? क्योंकि प्रश्न कर सकता है ना, अष्टांग योगी कैसे पहुंच जाएगा भगवान के पास? तो इंटरेस्टिंग है कि प्रभुपाद जी अष्टांग योग की बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अष्टांग योग ले ही नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी सिर्फ भक्ति को ही ले रहे हैं, भक्तों को ही ले रहे हैं। ठीक है। प्रभु जी आपका माइक ऑन है, मतलब म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। बड़ी टफ हो गई, हिंदी लग रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, गोलोक एव निवसति, गोलोक में ही रहते हैं, लेकिन अखिलात्म भूता हर जगह भी रहते हैं। मैं कह रहा हूं मैं अपने कमरे में हूं, मैं कहीं और नहीं हूं, अपने कमरे में ही हूं, लेकिन भगवान गोलोक में है हर जगह साइमल्टेनियसली। तो क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान अपने एक्सपेंशन के थ्रू हर जगह रहते हैं। ठीक है, जैसे महाविष्णु, शिवदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, मतलब भगवान का जो एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन के मतलब वजह से भगवान हर जगह रहते हैं। ठीक है। बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। Without understanding the tattva of Krishna, nobody can enter into the spiritual kingdom. वो भी कैसे? सही सही मतलब परंपरा। इतना सुंदर, कितनी, मतलब इसको हाइड कर लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, इसको हाइड कर लीजिए आप प्रभुपाद जी की उसमें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा, भाई कृष्ण को, पहली बात तो लोग कृष्ण को ही नहीं जानते हैं। अरे विष्णु जी से कृष्ण आए हैं, अरे कृष्ण तो बाद में आए हैं, राम राम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, ये है फलाना धमाका। अरे भाई, कृष्ण और विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार। You have to know that Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna is the origin of all Vishnu. इसको जाने बिना एंट्री नहीं है भैया। जेल की चाबी है ये नहीं है, जेल से बाहर निकल नहीं पाएंगे। कितना सुंदर, कितना सुंदर। बहुत जरूरी है भगवान के तत्व को सही से समझना और परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना। और कितना सौभाग्य है, हरि बोल, परमात्मा में ज्ञान, सॉरी, परंपरा में ज्ञान मिल रहा है, और इसको समझते समझते ही शरीर छूटा भगवान के पास। हरि बोल, ये है पावर। इतनी सुंदर है, बिना परंपरा के कभी भी आप कृष्ण को ना समझ सकते हैं, और कृष्ण को समझे बिना आप जा नहीं पाएंगे भगवान के पास। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है कृष्ण साधारण आदमी है, तो भगवान के पास गया तो क्या है, अरे तुम कृष्ण, मैं भी कृष्ण। तो भाई कैसे बनेगी बात? तो सही सही जानेगा तब तो भगवान की सेवा कर पाएगा ना वहां जाके। ये पॉइंट है, समझने वाली है। श्री प्रभुपाद जी बोलो।
अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। ठीक, सवै मनः कृष्ण मतलब मेरा मन, सवै मेरा मन कृष्ण के पदारविंद, कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है। वेदों में, देखिए टीका से लिया हुआ श्लोक है, वेदों में शतशतोपनिषद 3:8 भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, और ना प्रयास करना चाहिए क्योंकि है ही नहीं। मेरी सिंपल बात लग रही होगी आपको, है ही नहीं कोई दूसरा ऑप्शन। जब होगा तो प्रयास करेंगे, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है। देखिए समझिए, इसको फर्स्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस लास्ट है ये पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सुनिएगा ध्यान से, इसमें मनन कीजिएगा। जो भगवान कृष्ण के तत्व को समझ गया, उसका जन्म और मृत्यु का चक्कर कटना ही है, डन है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने कृष्ण के तत्व को समझ लिया, जिसने कृष्ण को समझ लिया, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर कटना ही है, स्पष्ट है। और क्या गीता में इसका कुछ प्रमाण वगैरह है कि नहीं है, कि क्या है गीता में कोई प्रमाण है, कुछ याद आ रहा है? वी हैव लर्न इन 4th चैप्टर। यस प्रभु जी, 4.9। यस प्रभु जी, आप श्लोक अगर आपको याद हो तो बोल सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसके आगे नहीं आता। 4.9, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। एवं यो वेति तत्वतः, इस लाइन का अर्थ किसी को याद है टीका से? एवं यो वेति तत्वतः, पढ़िएगा आप लोग, बड़ा अच्छा श्लोक था, बड़ा इसमें बहुत समय लग गया था हम लोगों को उसमें जीव गोस्वामी की टीका ली थी, फिर गीता भूषण ली थी, बड़ा इंटरेस्टिंग था उसको देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्या मतलब है? तत्व की तत्वता जानता है, यस प्रभु जी। तत्व के जरिए जानता है, तभी उसको लिबरेशन मिल पाएगा, या जन्म मृत्यु के चक्कर से मिल पाएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट था, ठीक है म्यूट कर लीजिए, आपको शोर भी बहुत आता है। क्या है, जो देखिए क्या मतलब है, जो इस प्रकार जानता है, इसका मतलब है एवं जो वेति तत्वतः, जो इस प्रकार से जानता है। किस प्रकार से? भगवान ने पहले बताया था कि मैं अजा हूं, मैं अव्यय हूं, मैं अपनी स्वाम प्रकृति अधिष्ठाया, मैं अपनी प्रकृति अपने अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, और हर युग में आता हूँ, संभवामी युगे युगे 4.7। तो ये सब तत्व को हमें समझना है, इसको समझना है। और बहुत सुंदर बात है, जब तक हम कृष्ण के तत्व को समझेंगे नहीं, तब तक हम उनकी लीला को नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने कृष्णा बुक शुरू करी थी, लेकिन फिर मैंने रोक दिया। मैंने पहले सोचा कि गीता बुक, मतलब मैंने पहले गीता खत्म कर लूंगा, उसके बाद पढ़ेंगे उसको। कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण के तत्व को फिलोसफिकली नहीं समझेगा, वो कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाएगा। इस पे महाराज जी बता रहे थे बड़ा सुंदर, इफ फिलोसफी इज नॉट अंडरस्टूड, देन लीला इज मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। रिपीट कर रहा हूँ, इफ फिलोसफी इज नॉट अंडरस्टूड, देन लीला इज मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। आजकल के बहुत सो कॉल्ड सीरियल्स हैं, राधा कृष्णा फलाना धमाका, ये सब भी आ रहे हैं। तो तत्व कुछ नहीं है, फिलोसफी है ही नहीं कुछ, और ना पढ़ा है ना जाना है, तो कुछ भी बनाते हैं। मिस अप्लाइड का मतलब बहुत सुंदर है। देखिए भगवान की लीला को गलत समझेंगे, मिसअंडरस्टूड, और उसका गलत एप्लीकेशन किया जाएगा। अरे कृष्ण की 16,000 रानी, 16,000 पत्नियां, अरे मेरी 16 होनी चाहिए भाई, मेरी भी 16 होनी चाहिए, 16,000 तो मेरी कम से कम 16 तो बनती है ना तो इस प्रकार से कुछ भी ऊट पटांग सहेजिया, या मान लीजिए कह सकते हैं, कृष्ण को समझते खाली व्यक्ति है, एक पर्सन है, बस एक साधारण मनुष्य है। कृष्ण के पास 16,000 रानियां थी, मेरे पास 16 होनी चाहिए। कृष्ण ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। तो कुछ भी ऊट पटांग उल्टा सीधा, क्यों? क्योंकि तत्व को नहीं समझा, फिलोसफी इज नॉट अंडरस्टूड।
तो भगवान के तत्व को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक बार समझ गए भैया, हाँ भैया। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू मेंट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इस ये गॉड को समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए, क्योंकि समझ गया पार, सिंपल। अच्छा, समझना कहाँ से है भाई? गीता और श्रीमद् भागवतम से। सबसे पहला तत्व जो हमें समझ में आएगा वो गीता से आता है, और गीता क्लियर तो श्रीमद् भागवतम को समझ जाएंगे आसानी से। भी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में कई बार कोट करेंगे गीता से, यहाँ गीता से ये रेफरेंस मिलता है, ये रेफरेंस मिलता है। तो गीता समझ गया अगर एक बार अच्छे तरीके से, इस मतलब जितना समझ सकते, जितना समझने का सामर्थ्य है हमारा, समझ गए, उसके बाद भागवतम शुरू करेंगे। विष्णु कृपा रही तो जिंदा रहे तो भागवतम पूरी करके जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी स्पीड है, लगता नहीं कि भागवतम का, लग रहा है एक कैंटो के लिए वो 2 साल में खत्म होगा। लेकिन ठीक है, शुरू करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो क्या समझा? तत्व को सीखना बहुत जरूरी है, तत्व के बिना सब बेकार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। ठीक, ये तो स्पष्ट है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा इंद्रजाल, हरि वो बड़ा सुंदर, अथवा व्यायाम कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो फिलहाल स्पष्ट है, कल भी चर्चा करी थी। इंद्रजाल मतलब बातों की सुहाली, ऐसे करोगे ये 6 पैक एप्स, ये प्रोटीन खाओ, फलाना धमाका, ये वो सब बन जाएगा, सब बेकार है। देखिए, बहुत जनता को मूर्ख बनाने में नहीं, एक बात ध्यान दीजिएगा। लोग पब्लिक को संतुष्ट करना क्यों चाहते हैं? क्या मिलेगा उनको? पब्लिक को संतुष्ट करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सोचते हैं कि वो मुझे याद रखेंगे, लेकिन उनके याद करने के, जो करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी कोई याद नहीं रखेगा आगे आने वाली बातें, आगे आने वाले आराम में। ये बड़ा स्पष्ट है, समझिए, इसको ध्यान दीजिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, वो बहुत सुंदर बोले हैं। मैंने भेजा भी था कोट। एक साधु अगर सच को एज इट इज प्रस्तुत नहीं करेगा, वो फिर नास्तिक बन जाएगा। मैंने भेजा भी था, किसी को अगर ग्रुप में मिला हो तो देखिएगा उसको। जो व्यक्ति सत्य को एज इट इज पेश नहीं करेगा, कोई टीचर, तो वो बाद में जाके नास्तिक बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को संतुष्ट कर रहा है, और लोग तो पहले से ही कृष्ण को द्वेषी मान रहे हैं। तो वो ऐसे ही वाक्य बोलेगा तो उसको संतुष्ट करें, और फिर धीरे धीरे उसकी श्रद्धा भी डेवलप हुई, सब खत्म हो गई। बहुत सुंदर है। तो जो साधु है उसकी उपमा दी जाती है शास्त्रों में डॉक्टर से। जाइए, जरा प्रवेश करिए हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट आया, तो डॉक्टर पेशेंट को वो दवाई देगा जो उसको ठीक करेगी, ना कि वो दवाई जो पेशेंट खुद चाहता है। पेशेंट बोले, अरे डॉक्टर साहब ये दवाई दीजिए मुझे, मुझे ये अच्छी लगती है खाने में, ये अच्छी नहीं लगती खाने में, ये मत दीजिए। ऐसा नहीं है, डॉक्टर वो ही दवाई देगा जो उसको ठीक करे। वो मतलब बीमारी को देखता है डॉक्टर, ये नहीं देखता कि उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से साधु का कर्तव्य है, प्रीचर का कर्तव्य है कि वो सत्य को एज इट इज बताए, किसी को खराब लगे चाहे ना लगे, कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक को संतुष्ट ना करे, सत्य को एज इट इज प्रेजेंट करे। उससे क्या होगा? उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, उससे उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, और सामने वाले का हृदय परिवर्तन होगा। ये बहुत ध्यान देने वाला है। भोपाल जी तो कितनी बार बिल्कुल बोल्ड प्रीचिंग, दे आर रास्कल और ये पता नहीं क्या क्या बोलते थे गोपाल जी। मुझे अच्छा लगता है उनके मुंह से। तो क्यों? क्योंकि वो सत्य को एटलीस्ट बता रहे हैं, और इसी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो व्यक्ति खुद ही नहीं श्रद्धा है उसको मेरी अपनी बातों पे कि सत्य क्या है, तो वो क्या फिर फायदा, क्या बताएगा दूसरों को? तो पहले खुद कन्विंस, और सामने वाले को जो सत्य है उसी बात पे कन्विंस करना। इक्वालिटी पीछे की। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। अब हमारा म्यूजिकल जपा है, सो 10 मिनट है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बड़ा